जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अच्छा, इसमें जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने एक और चीज़ देखी कि इसके ऊपर एक जो हैं हमारे एहतशाम साहब हैं, ठीक है, वो रावलपिंडी से हैं। उन्होंने जब ये मेंशन किया तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने जो है उसको फिर आगे उसके ऊपर डिस्कशन किया, तो मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर भी जो है एक वीडियो बना लेते हैं और कम्प्रीहेंसिव सा इसके ऊपर जो आंसर करने की कोशिश करते हैं। वो पूछ रहे थे कि सर मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ और मैंने जो है क्या करना है कि एक लीज़ गाड़ी करवाई है, तो उसकी एंट्री जो है मैंने इनकम स्टेटमेंट के अंदर या वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कैसे करनी है। तो देखें, सबसे पहली जो बात है कि जो फॉर्म आपका है 114, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसकी कोई भी जो है एंट्री नहीं होती। और जो एसेट है या लीज्ड एसेट है आपका, इसकी जो है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर लाजमन आपने इसको जो है अकाउंट फॉर करवाना होता है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन का क्या तरीका है, देखें आपने करना क्या है कि आपने कुछ डाउन पेमेंट की होगी, ठीक है, उसके बाद आपने 1 साल के अंदर, एक टैक्स पीरियड के अंदर जितनी भी आपने इंस्टॉलमेंट पे की हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, वो आपने क्या करना है अपने एसेट में ऐड कर लेना है। यानी कि जो आपकी डाउन पेमेंट है प्लस आपने जो 12 माह के अंदर जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे की हैं उनकी प्रिंसिपल अमाउंट आपने ऐड कर लेनी है अपने एसेट के अंदर। आपका जो एसेट है वो आपका इंक्रीज़ कर गया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, ये मैंने कई बार जो है इसको मेंशन किया है और लोगों को बताया भी है कि जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के कंसेप्ट पे बनती है और कॉस्ट प्राइस पे होती है, ठीक है, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू पे। लेट से एक गाड़ी है मैंने आज लिया या एक प्लाट है मैंने आज लिया और उसकी आज वैल्यू है 4.5 मिलियन, ठीक है, और जब मैंने रिटर्न फाइल करनी है उस टाइम पे उसकी वैल्यू चली गई हुई है 6.5 मिलियन पे। तो क्या मैं 6.5 मिलियन पे करूँगा? नहीं, मेरे पास जो वैल्यू है जो रजिस्ट्री के ऊपर मैंशनड है, ठीक है, लेट्स से वो 4.5 थी, तो मैंने 30 जून को 4.5 ही लिखनी है, ठीक है, ना कि मैंने 6.5 लिखनी है। फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, कॉस्ट जो है प्राइस के ऊपर जो है हम इसको वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं। और सेकेंडली वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के कंसेप्ट पर बनती है। अब बात कर रहे थे हम लीज़ व्हीकल की, तो लीज़ व्हीकल की जो डाउन पेमेंट की है वो प्लस आपने क्या करना है, जो आपने इंस्टॉलमेंट पे किया प्रिंसिपल अमाउंट से आपने अपना एसेट इंक्रीज़ कर देना है। और जो आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है वो आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में जो है अकाउंट फॉर करवाना है और आपने उसको वहाँ पे लिख देना है। अब ऑन दी अदर साइड आपने क्या करना है कि जितनी अमाउंट आपने पे की है, लेट से आपका जो लीज़ कैजुअल था वो 100 रुपीज़ का था, ठीक है, आपको जो गाड़ी लीज़ हुई है वो 100 रुपीज़ की हुई है और आपने 20 रुपीज़ जो है आपने करंट टैक्स शीट के अंदर उसको पे कर दिया। और आपने लेट से इसी साल लीज़ करवाई थी और 10 रुपीज़ आपने डाउन पेमेंट की थी, तो आपने एसेट जो बुक करना है वो 10 रुपीज़ जो आपने डाउन पेमेंट की प्लस 20 रुपीज़ जो आपने इंस्टॉलमेंट जो है वो पे की, तो 30 रुपीज़ से आपने अपना एसेट रिकॉर्ड कर लिया, एसेट आपका इंक्रीज़ हो गया। अब आपका जो लीज़ कैजुअल था, जो लीज़ अमाउंट थी वो आपकी 100 थी, 20 आपने पे कर दी, तो बाकी जो 80 रुपीज़ बचा है वो आपने नीचे जहाँ पे लाइबिलिटीज़ आ रही होती हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, आपने लाइबिलिटी साइड पे जो है ऐड करनी है कि जनाब ये मेरी गाड़ी का नंबर है, इस बैंक से मैंने लीज़ करवाई है, ये लीज़ आपने करवाई है, और 80 रुपीज़ उसके आगे लिख देना। और जहाँ पे आप एसेट ऐड करेंगे वहाँ पे जो भी गाड़ी का नंबर होगा लिख के आगे आपने लिख देना है कि जनाब ये मेरा लीज्ड व्हीकल है, ठीक है, लीज्ड एसेट है। तो यानी कि मकसद ये बताने का हुआ इन शॉर्ट नटशेल ये है कि डाउन पेमेंट जिस साल अगर आपने उसी साल की है तो डाउन पेमेंट प्लस आपने जो है इंस्टॉलमेंट के प्रिंसिपल अमाउंट से अपना एसेट इंक्रीज़ कर दिया, और जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट थी वो आपने लाइबिलिटी साइड पे जो है नीचे उसको वेल्थ स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया एफबीआर के आईटीएस पोर्टल पे, और जो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा वो आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में डाल देना। अब नेक्स्ट ईयर क्या करना है, अब नेक्स्ट ईयर में तो आपने डाउन पेमेंट नहीं की, आपने तो जस्ट उसकी इंस्टॉलमेंट पे किया, तो लेट्स से आपने वो भी 20 रुपीज़ ही पे किया है। तो अब क्या होगा कि एसेट की पिछले साल जो क्लोजिंग वैल्यू थी इस साल की ओपनिंग वो 30 रुपीज़ ही होगी, तो 30 प्लस आपने जो इस साल 20 रुपीज़ पे किया वो आप उसको बुक कर देंगे एसेट के अंदर। यानी कि अब आपका एसेट जो है अकोमोडेट बैलेंस उसका 50 रुपीज़ हो जाएगा, 30 पिछले ईयर का और 20 रुपीज़ इस साल का। अब वही 20 जो है आपने पे किया है आपने उस साल की लाइबिलिटी में से लेस कर देना, जो कि ओपनिंग 80 था,
20 लेस जो आपने पे कर दिया और पीछे उसका जो रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गया 60 रुपीज़ कर दिया। इसी तरह आपने इसको जब तक ये आपकी लीज़ पेमेंट नहीं पूरी होती आपने इसको उसी तरह एसेट में इंक्रीज़ करते जाना जितनी आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है, और आपने लाइबिलिटी में से लेस करते जाना है जितनी आपने जो इंस्टॉलमेंट पे किया और जो इंटरेस्ट है वो आप पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर जो है उसको आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो होपफुली आपका जो ये कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। बस जो याद करने वाली चीज़ ये है कि जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो हमेशा डबल एंट्री बुक कीपिंग के कंसेप्ट पे होती है और कॉस्ट प्राइस पे होती है, ना कि वेल्थ स्टेटमेंट पे। तो होपफुली इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल हुआ होगा, और मज़ीद कुछ चीज़ें जो डिस्कस करने वाली होंगी साथ साथ उसको शॉर्ट वीडियोस बना बना के आप लोगों से बातचीत चलती रहेगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।